चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। फूफो ना किसी लड़के का रिश्ता लेकर आई है मेरे लिए और कहती है मुंडा ना बड़ा ही चंगा है। हाँ, कुलसूम का ससुराल को पिंड में नहीं रहता, फैसलाबाद शहर में रहता है। फैसलाबाद शहर में इतनी बड़ी कोठी है उनकी। मैं तो पक्की लाहौरियन हूँ और लाहौरियों को लाहौर की मोहब्बत जो है ना उनके खमीर में गुदी है। तूने अल्ताफ ने जो किया है ना, ये तेरे अब्बे का हौसला है कि वो चलता फिरता है। ऊपर से महरोज भी लंदन चला गया। जब तूने फैसला चौधरी पे छोड़ दिया तो उसको फैसला कर लेने दे। फैसला हो गया कदीरे, तूने पिंड के 38 बंदों के 5-5 हजार रुपए देने हैं। ओए अगर तू क्लीन शेव करा लेना तो तू अल्ताफ असलम नहीं आतिफ असलम लगेगा। ये जिंदगी की बड़ी कड़वी सच्चाई है, हर एक को अपनी जगह दूसरे को देनी ही पड़ती है। आपके जीते जीना ये तो मैं होने नहीं दूंगी। और मरने के बाद पाइन इधर तो देखें। नहीं नहीं, मुझे ना बड़ी शर्म आ रही है। तो ऐसे काम क्यों करते हैं जिसके करने पे शर्म आए? इधर देखो ना कि हमसे किस चीज की शर्म। और पहले ना तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम लोग ना मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। वादा 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 नहीं ऐसे पाइन। वादा वादा पक्का वादा पक्का। चुप करो। तुम लोग वादा खिलाफी कर रहे हो। तुम लोगों ने कहा था ना कि हम हंसेंगे नहीं। नालता भाई ना, हम तो सिर्फ ना इसलिए हंस रहे हैं ना, भला आप भाभी के सामने क्या जाके कहोगे। वो ना नबो ने मुझे कुछ भी नहीं कहना। भाभी तो कुछ भी नहीं कहते। क्योंकि भाभी से पूछे बगैर अल्ताफ पाइन कोई काम नहीं करते। शराफत तुम मखौलियां कर रहा है। क्या तेरी तो मखौलियां करता तू मेरे साथ। राजे, तू कितना अजीम इंसान है। कितना? और बोर्ड के दरख्त से भी ज्यादा है। और तू कहना क्या चाहता है? और देख यार, बस्से ने तेरे साथ तरौक किया, धोखा किया, पर तूने इसका इल्जाम किसी पे नहीं दिया। और एक वो है जिला। हाँ, वो कहता क्या है? और चल छोड़ यार, तुम दोनों हम जुल्फ हो। और सिर्फ हम जुल्फ ही नहीं है, राजा जुल्फ तराश भी है। बात बता। और जीला कह रहा था कि वो कभी कदीरे के चासे में ना आता अगर राजा बेवकूफ उसे ना फंसाता तो। राजा बेवकूफ? उसने कहा है बेवकूफ। और जिले अम्मा मैं कैसे बात करवाऊं आपकी? इधर फोन फड़ा, मैं दसनिया कैसे। हेलो, ये मेरी अम्मी से बात करें, इस तरह करा गल। ओ याद आया, उन सबको तो फोन ही बंद है, बात नहीं हो सकती। तो कोई गल नहीं, मुझे घर ले चल। अम्मा वो
फुप्पो कह रही थी कि जब तक कुलसूम की शादी नहीं होती तब तक तेरी शादी नहीं हो सकती। और अम्मा सच्ची बात बताऊं, मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगती है। पहले तो बड़ी तरली मिनते करता था, मेरा ब्याह कराओ मेरा ब्याह करो। अब क्यों टाल मटोल कर रहा है? ना अशरफ भाई, पहले तो ब्याह आपका ही होगा। और हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाय, जब तक मेरी छोटी भाभी नहीं आ जाती। हाँ बैठ जा आराम से, टीटू पार्टियां ना कर। छोटी भाभी नहीं आ जाती, मैंने नहीं करवाना ब्याह। कोई गल है जरूर, मैं भी पता लगा लांगी। क्या उसने मेरा नाम लेकर कहा है? हाँ, और ये कहा कि जीला मक्कार है, दगाबाज है, झूठा है दुनिया भर का। उसने तो इतना कुछ कहा है कि मैं उन लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकता, शर्म आती है मुझे। और साथ मिली हुई है। बकवास, सरासर बकवास। यानी कि उसकी बीवी मेरी साली ने मेरी बीवी को, यानी कि उसकी साली को। खबरदार लाड़े खबरदार, अब कोई रिश्ता नहीं हमारा उनके साथ हैं। पहले हमें एक साया की कमेटी डाल लो, अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं क्या पता डांटे के ना डांटे। हाँ। वो अलबत्ता तुझे डांट पिलाने के लिए घर से निकला है। हाँ, उसने पता नहीं कब निकलना कि नहीं निकलना। मैं उसे घर जाके जूते मारूंगा, हैं, वो भी नए सिले हुए। ले मेरी बात सुन ले, मेरी ले भी लाड़े, तूने तो कर दिया अपना काम। अब देख इसके बैग में कोई पैसे पूसे है कि कोई नहीं। चल पुत्र, चलिए काम पे। तेरी मरम्मत तुझे यहाँ ले आई है राजे नाई। ओए तुझे पता है राजा कभी खाली हाथ नहीं आया, तेरे लिए असला साथ लाया हूँ। ये तूने बहुत अच्छा किया राजे, क्योंकि जिला भी किसी नहते पर वार नहीं करता। ओए 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 रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? पहलवान जी, आप बीच में ना आए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। पहलवान जी, इसे इज्जत का क्या पता, इसने तो कभी अपने अब्बे की इज्जत नहीं की। ओए ओए एक मिनट देखो, लड़ना है ना तो उधारों से क्यों लड़ रहे? ये तो तुम्हारे बच्चों की रोजी कमाते हुए से उधार को सुटो और लड़ पड़ो। चलो आओ, आयो आयो। यही करते रहोगे हैं? कुत्तों भी पटका कोई दावेज। अच्छा एक बात सुनो, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो हैं? ओ पहलवान जी, मैंने सुना इसने मुझे चोर कहा है। पहलवान जी, मैंने सुना इसने मुझे बेवकूफ कहा है। हाँ सुना है। हाँ जी। ये सुना है कि ये चोर है और तुम बेवकूफ हो, हैं? ये सुना किससे है? लाड़े से। लाड़े से? लाड़े से। अच्छा चलो इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ करना क्या है। अस्सलाम आने, क्या हाल है तेरा? अल्लाह का शुक्र। वो निम्को दे जरा। निम्को ये ले। मेहरबानी। ओ भाई पैसे। हाँ पैसे। हाँ ओ भाई ये 20 रुपए है। तो ये कितने की है? 50 की। 50 रुपए की? जी। फिर आधी तू रख ले। पागल हो गया, 50 रुपए की 20 रुपए दे दिए लाड़े ने, बड़ी बात है। लाड़ों को लोग सलामी देते हैं, उनसे पैसे लेते नहीं है। 50 रुपये, पागल हो गया, काम कर जाके।
और सुना चाचा जी ले, क्या हाल है? ठीक है लाड़े, तू सुना। बिल्कुल ठीक। क्या बना फिर राजे का? क्या किया तूने? और उसने क्या कहना है, मैंने उसको कुछ कहने जोगा छोड़ा ही नहीं है। ना कर, क्या मतलब, क्या किया तूने उसके साथ? हो गया बस। खुद ही जाकर देख ले। ओ यार तू आना मेरे साथ, कट्टे चल के देखते हैं। ओ नहीं नहीं, और मैं तुझे दीदम को देता हूँ तो सही, मेरा यार नहीं शकील। भरा है, हाथ कर, चल हाथ कर। ओ नहीं नहीं हाथ यार, कर, थोड़ी वापस उठ ज्यादा। बस बस। चल आ जा। ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। हाय हाय ओए हाय, बहुत मारा है मुझे। हाय ओ राजे, क्या हुआ तुझे? बहुत मारा है मुझे। ओए इस मोची ने बहुत मारा मुझे। क्यों राजे? ओ यार मुझे बहुत मारा है यार, और मुझे बहुत मारा है। किसी बदजात ने चुगली लगा दी, उसने आते ही मार मार के मुझे अधमुआ कर दिया। हक हाँ, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। अगर तू कहे तो मैं को मरम पट्टी ला दूं। लेकिन तू एक काम कर, तू पहलवान जी के पास जा, उनको जाके कह दे कि राजे को आगे मिल ले। हाँ, ये कौन सा मुश्किल काम है? उठ शकील, हाथ पकड़ मेरा। चल आए हम। मलम तो मैं लेके आऊंगा। पहलवान जी, मैं तो बताने आया था कि जाके राजे की खबर ले लो। राजा बिल्कुल ठीक है, खबर तेरी लेनी बनती है, जरूरी है, जो हम अभी लेंगे। पर पहलवान जी, मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर? तू यहाँ की बात वहाँ पे करता है, वहाँ की बात यहाँ पे करता है, लोगों की आपस में लड़ाइयाँ कराता है, गांव का माहौल जो है उसको खराब कर रहा है। पहलवान जी, मुझे गोता ना देना, ठंड बड़ी, खुदा की कसमें। नहीं नहीं नहीं, गोता नहीं देंगे। पहले ये मुझे बता, तूने उन दोनों को लड़ाया क्यों आपस में? पहलवान जी, इनकी वजह से मेरा 13वां रिश्ता टूट गया। तेरा तो होना ही नहीं रिश्ता। और क्या नाम है तेरा? शकील पहलवान जी। और शकील, गिनती आती है ना? जी पहलवान जी। फिर गिनना शुरू कर। 1 2 3। आराम से जेबी, ऊपर देख। सुबह से हिचकी बंद नहीं हो रही थी, शुक्र है तेरे टोटके से बंद हो गई। पता है हिचकी कब लगती है? जब कोई गांव वालों के पैसे लेकर तो शहर दौड़ जाए तब। नहीं अब्बा, जब कोई हमें याद करता है। तो बेटा, जिन्होंने कमेटी डाली थी वो तेरे चाचे को सारी जिंदगी अब याद ही तो करेंगे। सुना तो है, लेकिन कभी देखा नहीं कि कोई जेबी को भी याद करता। चल छोड़, हम कुल्फी खाने चलते हैं। बेटा, ये कमेटी के सारे पैसे कुल्फियों पर ही लगाने हैं, अपने माँ बाप पे भी कोई खर्चा करो। चाचा, सारे पैसे तो बेबे को दे दिए थे, अपने लिए सिर्फ कुल्फी के पैसे रखे। हाँ, मैंने भी अपने भाई को हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर की कुल्फी लिया के खिलाई, मगर नहीं। तो अब्बा है, उसने कुल्फियों का लिहाज भी नहीं किया। जिस तरह लोग नमक हराम हो जाते हैं ना, वो कुल्फी हराम निकला। पैसे तो मैंने तेरी कुल्फियों पर भी बड़े भरे हैं। हाय हाय, मुझे सब कुछ खिलाया, कुल्फी नहीं खिलाई। अब्बा, मैं जेबी के साथ कुल्फी खाने चली जाऊं? चली जा बेटा, और आती हुई एक कुल्फी और लेती आइयो, तेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है। वो ना हो ये दुनिया से चली जाए और इसको कुल्फी नसीब ना हो, या फिर ये तीला बन के जिंदगी गुजारे। वो जो मेरा साला था ना, जिसकी टांग बड़ी छोटी थी, उसने मेरा 60-100 रुपया खाया था जब तेरी मेरी शादी नहीं हुई थी।
हाय हाय हाय, तुम इतने मीसने हो ना, खिला दी तुमने आराम से। दिल करता गला ही दबा दूं तुम्हारा। अरे हाय बड़े। बर्बाद किया ना तुम लोगों ने लाड़े को। अब चुगलियां लगाएगा? अल्लाह पाक की कसमें, बल्कि इन दोनों के सर की कसमें नहीं लगाऊंगा कभी भी। कमाल का फैसला किया पहलवान जी आपने, कमाल का फैसला। मुझे एक बात तुम लोगों की समझ में नहीं आती, छोटी छोटी बातों पे अपना वक्त जाया करते हो, हैं? बड़ी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं है, इसीलिए तुम लोगों की ये हालतें हैं। हाँ बताओ भाई, अब चौधरी ने क्या फैसला किया कमेटी का? वो चौधरी साहब ने कमाल का फैसला किया है जी, कमाल का। ओए तू कदीरे की बेटी है? बोली है, सुनती नहीं क्या? हाँ? ओए जगिया, इतनी सोनी कुड़ी से ऐसे बात नहीं करते। चल मानो। मानो? बड़ा प्यारा नाम है भाई। क्या बात है? बात ये है कि तेरे अब्बे ने 2 लाख रुपया देना है सारे गांव वालों का, और अगर तू कहे तो सारा भार उतर जाएगा। वो खुद उतार लेगा। मानो मियां। ये भी कोई फैसला हुआ? ये चौधरी ने किस किस्म का घटिया सा फैसला किया है? यानी कि हर बंदे को 5-5 हजार रुपया वापस मिलेगा महीने का, ये फैसला है? पहलवान जी आपके ख्याल में क्या फैसला होना चाहिए था? तो पुत्र, मेरे पास फैसले नहीं, मेरे पास उन फैसलों के हल होते हैं, और हल भी ऐसा जिसमें दोनों फ्री खुश रहे। यानी कि पहलवान जी आपके फैसले से मेरा बाबू खुश हो जाएगा? ऐसा? तो वैसे पहलवान जी इसका हल है क्या? भाई मैं चाहता हूं कि हर बंदे को 2-2 लाख रुपया मिले। 2 लाख रुपया? 2 लाख मिलेगा? ओ कमाल है जी, कमाल है जी पहलवान साहब, कमाल है। अगर ये बात पसंद है तो फिर बताओ, फिर हल भी बताऊंगा। पसंद है जी, पसंद है, पसंद है जी, पसंद है, बिल्कुल पसंद, बिल्कुल पसंद है। और शकील, अपने अब्बे से कह कि कमेटी ना तोड़े, सबसे 5-5 हजार रुपए ले, और जिसकी कमेटी निकलती है उसको दे दे। मैं पीछे हूं ना, कुछ देर सवेर हो गई तो मैं तो हूं ना, अब्बा बैठा है। हाँ, क्या बात है। आला फैसला पहलवान जी, आला फैसला। और जब तेरी कमेटी निकलेगी ना, उस दिन तेरी दूसरी कमेटी भी निकलवा दूंगा, तेरा ब्याह करवा दूंगा। पहलवान जी ये पोले आपकी, क़यामत तक नहीं इसकी शादी होनी। ये मेरे अस असलम का गाँव।
असलम का गाँव। वाह जी वाह। बाबू एक बात तो बता, तेरा खालाजाद भाई मुनीर ये उसके भाग के पाल है? आहो। हाय वो तुझे अभी भी भेजता है? तो क्यों ना भेजे, शहर में कहाँ ऐसे मिलते। हाँ सच कहा तूने भाभी। एक बात कहूँ कुबरा? हाय हाय भाभी, इजाजत लेने की क्या जरूरत है, बोलो। तू जुबान की तेज है पर दिल की कमाल है। मेरी कुलसुम की शादी हो जाए ना, सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। तूने बहुत अच्छा काम किया है। हाय मैं बहन किसकी हूँ, अच्छा काम करना हमारे खून में शामिल है। मैं कह रही थी एक दफा कुलसुम से भी पूछ लें। अरे कुलसुम से पूछने की क्या बात है बाबू, अगर उसको इतराज होगा तो मना कर देंगे। हाँ ये भी ठीक कह रही है, जैसे तेरी मर्जी। हाय चल खा ना। सलाम जोई साहब। वालेकुम सलाम। जोई साहब वो आपने कहा था ना कि धीरे को तो गांव वालों को सबको पैसे देने, मगर उसने कोई पैसा नहीं दिया किसी को, सब गांव वाले परेशान हुए हुए। तो मैं इसलिए आपके पास आया जोई साहब, इसका कोई हल करें। ठीक है तू जा। ठीक है जोई साहब। जगे जगया जी आया चौरी साहब। सरकार वो सब ने मान लिया जी, कमेटी नहीं टूटेगी। और कौन है ये असलम पहलवान? शहर से आया जी, थोड़ी सी जमीन खरीद कर 4-5 बजे रख ली उसने। जो कोई भी है, चौधरी फलक शेर उसको इस गांव में सुख का साह नहीं लेने देगा। ओ नैना पुत्र जल्दी कर ले, कहीं लेट ना हो जाना, आज पहला दिन है। हाय हाय बसीर, उसको तैयार तो होने दो, इतनी कौन सी जल्दी है? उसने पढ़ाई पे जाना है, वलीमे पे नहीं जाना। आज बड़ा वलीमा याद आ रहा है मेरे शौहर को। मामा कैसी लग रही हूँ मैं? ओ तुम तो प्यारी लग रही हो, अच्छी लग रही है। तुम्हारी मामा जो है ना वो मामा नहीं लग रही, बेबे लग रही, बेबे। खैर से जा तू, हैं? अल्लाह मेरी बेटी को हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। चलें पापा अब। चले, मुझे भी दुआ दे दिया कर। आज पहला दिन है इसका, तो आज पहला दिन पढ़ाई का, कहीं तुम्हारा आखिरी दिन ना हो जाए। अंकल मैंने तो विश करने के लिए पूछा था। दफा कर इसको, शक्ल से हमारा लगता है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए कुलसुम की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। नहीं, शादी भले जैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ लड़का अच्छा होना चाहिए। अगर लड़के में ऐब हुआ ना तो फिर शादी नहीं होने दूंगी मैं। लड़का लाखों में एक है। नहीं पुप्पो, छानबीन करानी ना बड़ी जरूरी है। कल को लड़का लाखों का कर्जदार निकल आया तो
भाभी मैं ना जरा कमरे में जा रही हूँ। कमरे में ना बड़ी सारी चीजें जो ना मेरी बिखरी पड़ी है। हाँ मैं ना बस सही करती हूँ जाके। जाओ जाओ, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी अपने कमरे में ना बहुत सारे काम है। जाओ। समझती क्या है नबीला अपने आप को? हमेशा ये सोचती है कि हर काम इसकी मर्जी के मुताबिक हो। जब फुप्पो के होते हुए ऐसा कुछ हो सकता है? मैं असलम की बहन हूं, कोई मजाक नहीं है। देख लूंगी मैं तो इन सबको। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब वो जापानी फुर्तीला पहलवान आया था ना, अनोखी। क्या तैयारी थी उसकी, बड़ी फड़कास लगाई थी उसने यहाँ पे पहलवानों की। इसको आज तक दुख है उसका। मुझे क्या धोखा है पहलवान जी, कुदरतुल्लाह को चौधरी फलक शेर ने बुलाया, बाहर जगह आया इसे लेने। फिलहाल मैंने उसे गेट पे ही रोक दिया। नहीं नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगा। कुदरतुल्लाह जाना तो तुझे पड़ेगा, जग्गा बड़े शब शबा के साथ आया बाहर। ठीक है, तू मेरा ख्याल है जाके बात तो सुनना क्या कहना चाह रहा है चौधरी। चल उठा मेरे साथ। और नहीं जी, वो मुझे जान से मार देगा। और जान से मार देगा? पहलवान बन भाई, जाके उसको बता असलम पहलवान के डेरे से आ रहा, जैसा भेजा वैसा वापस भेजे। मैं आपके कहने पे जा रहा हूँ, वो छोड़े ना छोड़े, ये चौधरी फलक शेर का फैसला है। वो छोड़े ना छोड़े, फिर वो कैसा पहलवान है तू भाई, छोड़ेगा कैसे नहीं? ये असलम पहलवान का फैसला है, जैसा तू आया वैसा तूने वापस आना है। जा चला मेरे साथ। अम्मा, कुलसुम, कितनी दफा कहा है बिला वजह मेरे कमरे में ना आया कर। अम्मा वजह थी तो इसीलिए आई हूँ ना तेरे पास। क्या वजह है, दस। हाँ अम्मा, आज ना दिल बड़ा गमज़दा था, बहुत उदास भी था। मेरी प्यारी बेटी, की होया है? अम्मा आज ना बड़ी मायूस हो रही थी, फिर सोचा कहाँ जाऊं, फिर ख्याल आया कि अम्मा के पास जाती हूँ, क्योंकि सुकून तो यहीं आके मिलता है ना। हाँ, लोग सच कहते हैं, बेटियां ना रहमत होती है, रहमत। और हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमारी भाभी भी रहमत है। किबरा, कितनी दफा मैंने मना किया है कि जब तक मैं चल के बाहर ना हो कोई मेरे कमरे में ना आए। भाभी एक बात तो बताना। पूछ। जब आप कमरे से बाहर आ जाएंगी तो आपके कमरे में आएगा कौन? तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। चल कोई बात नहीं भाभी, बेटी माँ की खिदमत करने आई है, तेरी बहू तो आने से रही। बहू ने भी बड़ी खिदमत की है, अब छोटी बहू आके भी खिदमत करेगी। हाँ हाँ, ऐसे क्यों नहीं करेगी? अशरफ अल्ताफ की तरह जोरू का गुलाम जो नहीं बनेगा। मेरा पुत्र अल्ताफ ना जोरू का गुलाम नहीं, बड़ा खुश है, और मैं अशरफ के लिए भी ऐसे ही चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों टाल मटोल करता रहता है। हाँ पप्पू, वैसे अशरफ भाई से ना जब भी शादी की बात करो ना तो वो ऐसे करने का आ जाता है। हाँ कुलसुम, तूने अशरफ से पूछा है कि शादी की बात पे करने क्यों कतरा जाता है? ना भला पुप्पो, मैं कैसे अशरफ भाई से बात करूंगी, आखिर भाई है वो मेरा। हाँ, फुप्पो के बगैर भी बात हो सकती है वैसे। फुप्पो फुप्पो फुप्पो, वैसे तू कुलसुम बात कर अशरफ से, वो तेरी बात सुनता है। अच्छा चल ठीक है पुप्पो, फिर मैं ना बात करके देखती हूँ। हाँ चलो, अब दोनों तुम लोग बाहर जाओ, जाओ मेरे कमरे से। ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। मुझे माफ कर दे चोई साहब, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे, रहम खाए मुझ पे, थोड़ा सा तरस खा ले चोई साहब। अच्छा, माफ कर दूं तुझे?
माफ कर दे अल्लाह के वास्ते चौधरी साहब। पर क्यों? क्योंकि चौधरी फलक शेर माफ कर दिया करता है। अपने दुश्मनों तक मेरे राज पहुंचाए, उन्हें खबरें दी, मेरे लोगों को तंग किया और उनसे छुपते रहे। अगर बात सिर्फ मेरी खबरें दुश्मन तक पहुंचाना होता तो मैं तुझे माफ भी कर देता, लेकिन मेरे आदमियों से छुपना, उन्हें तंग करना और मेरे बुलाने के बावजूद ना आना, ये माफ नहीं हो सकता पुत्र, बिल्कुल माफ नहीं हो सकता। ओए जगिया। जी चौधरी साहब। ले जा इसे और इसे उन्हीं की हदूद में जाके गोली मार जिन तक ये मेरे राज पहुंचाता रहा है। ले जा इसे। चल चल। 1 मिनट जग गए, चौधरी साहब को पैगाम तो सुना दो। किसका पैगाम है? वो जी असलम पहलवान का। असलम पहलवान के पैगाम भेजा है तो उसको अकल आ ही गई कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। क्या कहा है उसने? कहता है इस कुदरतुल्लाह को मेरे घर से ले जा रहे हो और जैसे ले जा रहे हो ठीक उसी तरह सही सलामत वापस छोड़कर जाना। है उसकी ये जुर्रत कि चौधरी फलक शेर को धमकी लगाए। अब गोली से मैं खुद मारूंगा और इसकी लाश असलम पहलवान की जमीन पर जग्गा फेंक कर आएगा। मुझे माफ कर दे चौधरी साहब, मुझे माफ कर दे। माफ करने का बच्चा। 1 मिनट जब सलाम बेबे जी। बेबे जी मैं मसरूफ हूं, इस वक्त काम कर रहा हूं जरा। बेबे मैं ठीक है बेबे जी, मैं आ रहा हूं बेबे जी। ओए जी चौधरी साहब। कुदरत को छोड़ा जाके। जी हाँ छोड़ा इसे। तेरी किस्मत अच्छी है, वरना ऐसे मौकों पर तो यहां से कभी कोई बच कर नहीं गया। शुक्र कर कि तू बच गया है। या अल्लाह खैर, खुशबू आनी क्यों बंद हो गई है मुझे? अशरफ भाई क्या बिजी हो? नहीं खैरियत को काम है? नहीं, हाँ हाँ मतलब कम ही है तो आई हूँ ना। खुल के बात करना कुलसूम। ना भला कैसे खुल के बात करूँ अशरफ भाई? तूने कभी मुझसे कोई खुल के बात की है? आखिर बहन हूँ मैं तेरी। किस बारे में? ना मुझे एक बात तो बता अशरफ भाई, पहले तो शादी शादी करता फिर रहा था ना, भला शादी के नाम से चिढ़ क्यों रहा है? नहीं कुलसूम, शादी बुरी चीज नहीं है, मैं शादी को बुरा नहीं समझता, लेकिन अभी मैं शादी करना नहीं चाहता। यही तो पूछना चाह रही हूँ कि आखिर क्यों नहीं करना चाहते शादी, वजह क्या है? बस है कोई वजह। क्या अपनी बहन को नहीं बताएगा क्या वजह है? नहीं बताऊंगा। अशरफ भाई मुझे तो लगता है ना आप शादी से इनकार खुद नहीं कर रहे, आपसे इनकार ना करवाया जा रहा है। हाँ कुलसूम, मुझे भी लगता है तू यहाँ पे खुद नहीं आई है, तुझे यहाँ पे भेजा गया है। ना 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 भला मुझे इधर कौन भेजेगा? है कौन है? हाँ अम्मा या कुबरा फुप्पू?
दोनों ही। और देखा तेरे भरा ने गैस कर लिया, बड़ी तेज औरतें हैं दोनों। अशरफ भाई अब ना सारी बातें छोड़ और मुझे ना एक बात सीरियस बता कि तू शादी आखिर क्यों नहीं करना चाह रहा। अंदर ना सारे इसी चीज को ना लेकर बैठे हुए हैं ताकि बच्चा तो पता चले सबको। ओ नहीं ना कुलसूम, मैं जब कोई बात होगी मैं बता दूंगा, बल्कि तू नाराज ना हुई, सबसे पहले मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है अशरफ भाई, जैसे तुझे मुनासिब लगे, मेरा क्या है। सुन ना, नाराज ना हो। अशरफ भाई कभी बहनें भी अपने भाइयों से नाराज होती हैं, वो तो हमेशा ना अपने भाइयों की खैर खाई रहती हैं। हाँ चल आना आवे पागल। मेरी सोहनी बहन, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। या अल्लाह खैर, खुशबू क्यों नहीं आ रही मुझे? कुलसूम, ओए ओ ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कुलसूम को बता दिया। कुलसूम तो सबको बता देगी, वो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ओ या अल्लाह, या अल्लाह, नैला। जाओ, दो जाओ, जाओ, तुम लोग भी जाओ। और पागल तो नहीं हो गया कदीरे? अब मरना है तो जा किसी गड्डी की लाइन पे जाके मर। कौन मरना चाहता है चौधरी साहब? जिंदगी तो जानवरों को भी प्यारी होती है। और फिर गाड़ी के आगे क्यों है? तो जी मैंने सलाम पेश करना था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हो गया सलाम। चल हट, अब हट जा। मैं तो इसलिए हाजिर हुआ था कि फिर जो आप किसी बंदे को भेजकर मुझे बुलाएंगे, मैंने कहा मैं अपनी हाजिरी खुद ही लगवा देता। और ठीक है कदीरे, मैं जल्दी में हूँ। बेबे जी ने बुलाया है, बेबे जी ने। अच्छा जी, बेजी को मेरा भी सलाम कहना। ठीक है, अब हट जा। शुक्र है इस गांव में कोई तो है जिससे ये चौधरी भी डरता है। आया यार, बैठ के बात कर। चल इधर ही बैठ जाते हैं। शकीलिया यार, ब्याह के सपने देखते देखते ना थक गया हूं मैं, पर ब्याह नहीं हुआ मेरा। मेरी मोहब्बत, मेरी नैला छोड़कर चली गई मुझे, कल्ला रह गया शकील। ये कोई मसला है? पर मेरा ब्याह अगर हुआ ना, अगर हुआ, अरे हाँ अगर हुआ तो मैं उसी से मोहब्बत कर लूंगा। पर तू कैसे जिंदा रहेगा? ओए हाँ यार, मैं नैला को कभी नहीं भूल सकता। एक बात बड़ी अजीब है। क्या? ये सारा दिन तो मैं गुजार लेता हूँ हंस खेड़ के, ये लौटा वेला नहीं गुजरता, नहीं गुजरता नैला।
वैसे आप कॉफी पे कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं करती हैं। हाँ, मुझे पसंद है कॉफी और आपको पसंद है। हाँ। नहीं, कॉफी को फैंटी लगाना और कई लोगों का गुस्सा निकालना। हाय हाय बेचारी कॉफी। वैसे एक बात तो बता, तुम्हारी अशरफ से बात हुई? हाँ पुप्पो, हुई थी बात, पर गल करने का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। क्या कहता है वो? कहता है कोई वजह, पर अभी किसी को नहीं बता सकता, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। हाँ। वैसे एक फायदा तो हुआ तुम्हारा अशरफ से बात करने का। क्या फायदा हुआ पुप्पो? उसने मान तो लिया कि इनकार के पीछे कोई वजह है। हाँ पुप्पो, वैसे गल तो ठीक है, मन तो गया है वो। फुप्पो फुप्पो फुप्पो, कभी फुप्पो के बगैर बात भी कर लिया कर। कोई बात नहीं, वो बता भी देगा कि क्या वजह है। मामा, आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। अच्छा। लड़कियों लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं। मेरा तो दिमाग बौंतर गया है। कई लड़कियों के मुझे लिबास पसंद नहीं आए। कितनी बार बताया बसीर, ये शहर है, यहाँ ऐसे ही लिबास पहनते हैं। और मैंने देखा है कई लड़कियों ने बुर्के पहने हुए थे, हिजाब पहने हुए थे, इंतहाई प्यारी लग रही थी। जिसने पर्दा करना हो ना, वो शहर में पर्दे करते हैं। मुझे अपनी नायला बेटी पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। और वैसे भी शर्मो या इंसान की आंखों में होना चाहिए। मेरी एक बात नोट कर लो, तुमसे बात करना अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। हाँ तो ना किया कर बात, कौन कहता है बात कर? क्यों ना करूं? 3 दफा कबूल किया है, ना करो बात। ले, क्या गुआच गया तुम्हारा? जूती किधर गई मेरी? ओहो, बैठ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे। बोले। कुलसूम के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। तो मुझसे क्या बात कर रही है? अम्मा से बात करें जाके। तेरी अम्मा तो सारी बात जानती है, पर तेरी अब्बा से बात करनी है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, अब्बा से बात कैसे शुरू करूं? देख पप्पू, ये अब्बा की तलवार ना मेरे सिर पे ना लटका। मैंने कोई नहीं बात बूत करनी अब्बा से, आप जाके खुद ही बात करो। हाय हाय, अब्बा से मैं खुद ही बात करूंगी, पर समझ नहीं आ रही शुरू कैसे करूं। इस पे तो सोचना पड़ेगा। चल बैठ, दोनों बैठ के सोचते हैं क्या करें। अच्छा, तो भूख लग रही है, कुछ खिला दे, ज़हन चलना शुरू हो जाएगा। वो कोफ्ते बन रहे हैं ना बेटा, अभी सब्र करो। हैं कोफ्ते? हाँ। वो अपनी कुलसूम के लिए ना बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है, और मैंने लड़के वालों से बात कर ली है। मुझको लगता है इसका मतलब ये है कि बसा अनकरीब पकड़ा जाएगा। तुम्हारे चेहरे की पसमानदगी बताती है कि तुम इस इलाके से नहीं हो। अब नए आए हैं इस मोहल्ले में, हमारे पड़ोसी हैं अब्बा जी। पड़ोसी हैं? कहाँ से आए हैं? आज आ तो रहे हैं लड़के वाले अपनी कुलसूम को देखने के लिए। अगर तू हाँ कर देना तो मेरी लकी कमेटी निकल आएगी। लेकिन आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है, लड़का बाद में नहीं आएगा, साथ लेकर आई हो। उसने मेरी प्यारी सी नब्बो को रुलाया, इसका हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। मामा, ये बहुत बड़ा शहर है, कहीं दूर निकल गए तो। ये जो फुप्पो है ना, वो इस कार में अपना कब्जा जमाना चाहती हैं। हाँ, जितना जल्दी हो सके ना उसको इस कार से रुखसत करो। ये मेरे असलम का गाँव।